मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू होम कॉन्सेप्ट क्लासेस। और आज का टॉपिक फिजिक्स में लाया हूँ मैं। उस टॉपिक का नाम है लाइट। तो चैप्टर लाइट के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसके पहले मैं सारा टॉपिक केमिस्ट्री क्लास 10 का पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। तो अब फिजिक्स, जैसा कि स्टूडेंट का डिमांड आया है उसके अनुसार फिजिक्स टॉपिक ले चल रहा हूँ, लाइट। तो लाइट लाइट सारे लोग चिल्लाते रहते हैं, लाइट का मीनिंग क्या होता है? तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम लोग को विजुअल बनाता है। क्या बनाता है? विजुअल बनाता है। और एक ऐसा पाथ पे ट्रेवल करता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करता है। क्लियर? जिसको रेक्टिलिनियर पाथ भी बोला जाता है। तो इसका डेफिनेशन देखा जाए तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। Light is a form of energy. Light is a form of energy which makes us visible. जो हम लोग को क्या बनाता है? विजिबल बनाता है। और एक ऐसा पाथ को फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ को ये फॉलो करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ, तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करता है, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर पाथ भी बोलते हैं। रेक्टिलिनियर पाथ इसको बोलते हैं। तो लाइट ऑलवेज कैसा पाथ पे मूव करता है? स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो एक है लाइट रे। ये लाइट रे क्या है? लाइट चैप्टर पढ़ते हैं तो लाइट रे का एक पॉइंट हमेशा आता है। तो लाइट रे है कि वैसा पाथ जो लाइट के द्वारा फॉलो किया जाता है उसको लाइट रे बोलते हैं। तब इसको बोला जाए कि द पाथ फॉलोड बाय लाइट, the path followed by light is called light ray. is called light ray. इसको क्या बोला जाता है? लाइट रेज बोला जाता है। समझ में आएगा? तो ये पॉइंट हुआ। अब लाइट रे को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल हेडेड एरो के द्वारा। कैसा? सिंगल हेडेड एरो के द्वारा, जिसको मैं हेड क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ लाइट का रिप्रेजेंटेशन देता है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेड एरो। सिंगल हेड एरो इस तरीके से, एक जिसको मैं हेड क्या रिप्रेजेंट करता है? हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट, वेयर हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ लाइट। किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंटेशन करता है। तब लाइट का डेफिनेशन देखें, लाइट किस वेव में किस तरीके से ट्रेवल करता है? लाइट रे क्या होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, और इसका डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन हेड के तरफ होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हम लोग को एक पॉइंट कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बीम ऑफ लाइट, समझें? तो बीम ऑफ लाइट क्या होता है? तो ये बंडल ऑफ लाइट को बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। जब बहुत सारे लाइट रे को बंडल बनाया जाता है तब उसको क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोला जाता है स्टूडेंट। तो इट इज बंडल ऑफ लाइट रे। इट इज बंडल ऑफ बीम ऑफ लाइट को क्या बोला जाता है? इट इज बंडल ऑफ लाइट इज कॉल्ड, या यहाँ पे डेफिनेशन हो ही गया, इट इज बंडल ऑफ
लाइट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो चलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में चलेंगे, कहाँ मूव करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक अलग टॉपिक ही है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। पहले इसको लिखें, लाइट का डेफिनेशन देखें, लाइट रे का डेफिनेशन देखें और बीम ऑफ लाइट के बारे में देखें। अब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो बोला जाता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर किसी बॉल को आप पटको तो बाउंस हो करके फिर से जिस मीडियम से फेंकें, अगर इस मीडियम हमारा ये है, इस मीडियम से फेंक रहे हैं तो सेम मीडियम में वापस आएगा। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तब इसका डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन होगा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट is called reflection of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको बोला जाता है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस मीडियम में होता है, सेम मीडियम में होता है। मीडियम इसको में चेंज नहीं होता, जिस मीडियम में से गया उसी मीडियम में वापस आ जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा इट टेक्स प्लेस इन सेम मीडियम। कैसा मीडियम में होता है, सेम मीडियम में ये होता है। इसको बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लें यहाँ पे, तो सपोज डेट कि कोई सरफेस है, सरफेस है। क्लियर। तो ये सरफेस है, यहां से कोई लाइट रे आया, ये लाइट रे आया इंसिडेंट, और फिर से उसी मीडियम में चला गया। क्लियर। तो ये क्या है, ये सरफेस है, सरफेस, और ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे है। तो जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वापस आ रहा है। और ये नॉर्मल है। नॉर्मल किसको बोला जाता है, जो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। क्लियर। नॉर्मल। और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आई और ये आर। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। अब देखते हैं कि मीडियम सेम है कि डिफरेंट। तो जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वापस जा रहा, तो सेम मीडियम इसको लिख सकते हैं, सेम मीडियम। क्लियर। समझ में आया। ये नोटिस होना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को, ये रिफ्लेक्शन ऑलवेज टेक प्लेस इन सेम मीडियम। तब डेफिनेशन इस तो हो गया। अब देखिए कुछ यहाँ पे लॉ काम करता है, किस लॉ पे बेस्ड है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस लॉ पे बेस्ड है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देखिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आपस में इक्वल होता है। क्लियर। तो फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम हो गए, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। नेक्स्ट आप देखिए तो कौन सा, एक पी पॉइंट पे पड़ रहा है, पी पॉइंट पे पड़ रहा, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम पॉइंट पी पे है कि नहीं, एक ही पॉइंट पे। तब नेक्स्ट ला क्या होगा, सेकेंड, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड
reflected ray falls on same point का नाम क्या लिखे P, and in same medium में ही होता। क्लियर? तो ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और तीनों पॉइंट है ना, तीनों नॉर्मल है, इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है, सेम पॉइंट पे रहेगा और सेम मीडियम में रहेगा। समझ में आया? अब बोला जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तब यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, अगर फर्स्ट यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात करें, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तब क्या लिख सकते हैं? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है। सेकंड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तब इसको क्या बोला जाता है कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। इंसिडेंट रे, तो वैसा रे जो क्या होता है? इंसिडेंट करे। समझ में आया? किस चीज पे? सरफेस पे। तो द लाइट रे विच इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे, और वैसा रे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट हो कहां से? फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। तब यहां पर डेफिनेशन देखा जाए किसका? इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे का डेफिनेशन देखा जाए तो द लाइट रे which strikes on surface, वैसा लाइट रे जो किस पे स्ट्राइक करे? सरफेस पे स्ट्राइक करे, उसको इंसिडेंट रे बोला जाता है, और वैसा रे जो सरफेस से रिफ्लेक्ट करे उसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। तो नेक्स्ट होगा रिफ्लेक्टेड रे। तो द लाइट रे which reflects from surface, कहां से? From surface is called reflected। तो स्टूडेंट आई थिंक यहाँ पे सारा पॉइंट मैं क्लियर किया हूँ। आगे देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर में। क्लियर? डिस्कशन देखें, सारा पॉइंट का डेफिनेशन देखें। यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट का डेफिनेशन देखने को मिलेगा प्लेन मिरर में, जैसे वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, लैटरल इन्वर्जन क्या है, सारे पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो प्लेन मिरर कहते किसको? तो प्लेन मिरर एक फ्लैट मिरर है, फ्लैट सरफेस वाला मिरर होता है जिसका एक साइड सिल्वर और पेंट से कोटिंग रहता है और एक साइड को क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। उसको क्या बोला जाता है? प्लेन मिरर। देखिए डेफिनेशन क्या होगा? द फ्लैट मिरर which one surface is coated with silver and paint, and another surface left behind for reflection of light,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। उसको क्या बोला जाता है? प्लेन मिरर बोला जाता है। क्लियर? तो एक सरफेस को कोटिंग किया जाता है सिल्वर और पेंट से, और दूसरे सरफेस को क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है उसी तरीके से, ताकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक कोई मिरर है, तो एक सरफेस को क्या किया गया? कोटिंग किया गया। समझ में आया? किसका एग्जाम्पल? प्लेन मिरर का बात कर रहा हूं मैं। प्लेन मिरर, तो एक सरफेस क्या हो गया? कोटेड विथ पेंट एंड सिल्वर, और ये सरफेस क्या हो गया? ये सरफेस हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इसको बोलेंगे हम लोग प्लेन मिरर। क्लियर? अब देखते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ना? इस बात को देखना है। तब नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? क्लियर? तो देखा जाए, कुछ यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि किसी भी इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कुछ पार्टिकुलर रे को ही सिलेक्ट करते हैं। ऐसे तो किसी एक पॉइंट से इन्फिनाइट रे का ऑल डायरेक्शन में क्या होता है? सोर्सेस से निकलता है। क्लियर है? लेकिन उस इन्फिनाइट रे में से हम लोग बी सेलेक्ट ओनली पार्टिकुलर 2 to 3 रेज हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तब नोट पॉइंट में यहाँ पे क्या लिखना चाहिए कि फॉर इमेज फॉर्मेशन बी टेक 2 to 3 रे। हम लोग सिर्फ 2 या 2 से अधिक रे का लेते हैं, उसके बाद नहीं, क्योंकि फिर वो इमेज का फॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाए। तो सपोज डैट यहाँ पे मानते हैं कि कोई मिरर है, ये मिरर है। कैसा मिरर है? तो प्लेन मिरर है, जिसका एक सरफेस कोटेड है, और यहाँ पे एक कैंडल है, लाइट कैंडल है यहाँ पे। चलो एक लाइट कैंडल ले लिया, समझ में आया? लाइट कैंडल है, और इस लाइट कैंडल पे इसका क्या निकल रहा है? ज्वाला निकल रहा है इसका। अब यहाँ पे कोई दो पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, ए और बी। कोई 2 पॉइंट ए और बी पॉइंट सिलेक्ट किए। अब यहाँ से जो लाइट रे निकला, तो देखिए, तो जितना एंगल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, तो जिस एंगल से गया उसी एंगल से क्या हो जाएगा? वापस। एक लाइट रे और निकालते हैं, चलो इधर। तो इस पे नॉर्मल ऐसे है, ये नॉर्मल है, तो इस तरीके से वापस आ जाएगा। क्लियर? तो लाइट रे तो उस साइड पास नहीं किया, लेकिन पास होता हुआ दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है वर्चुअली। तब इसको आगे वर्चुअली में हम लोग डॉट 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 से मिलाते हैं, तब ये आगे बढ़ेगा। तब कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। ए हुआ हमारा, ए का ए डैश हुआ। उसी तरीके से एक और बी पॉइंट से आगे बढ़ाएं, तो जिस तरीके से गया उसी पाथ पे वापस आ गया। जिस पाथ से गया उसी पाथ से क्या हुआ? रिटर्न हुआ। एक लाइट रे और भेज दे, तो चलो ये भेजे। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रा किए, ये नॉर्मल है। ये क्या है? ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इक्वल टू एंगल R लगाएंगे, तो जिस एंगल से आया उसी एंगल से वापस। अब इस साइड जाता हुआ प्रतीत होगा, तो इस साइड जाता हुआ प्रतीत होगा, तो डॉट डॉट लाइन से आगे बढ़ाएंगे।
डॉट डॉट लाइन से आगे बढ़ाएंगे तो मिला यहाँ पे बी डैश, क्या मिला यहाँ पे बी डैश मिला, बी पॉइंट का बी डैश मिला। तो ये तो कोई दो पॉइंट से मिला, ऐसे हर एक पॉइंट से मिलेगा तो उसका इमेज इस साइड बनाएगा। तब इमेज बनाएगा तो इमेज कैसा बनेगा बताइए, इमेज बनेगा इस टाइप से बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा कैंडल का। तो वर्चुअली टाइप का बना देता हूं, वर्चुअल इमेज को वर्चुअली टाइप का बना देता हूं। तो ए हमारा क्या है इस साइड, इसको ऑब्जेक्ट बोले जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है और उसी ऑब्जेक्ट का ये क्या बना इमेज बना, क्या बना इमेज बना। समझ में आया। तो ए है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। क्लियर। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज का। तो इमेज मिरर के पहले है कि पीछे है, पीछे है, बिहाइंड द मिरर है। तब देखिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर यानी कि ये रियल इंटरसेक्शन से नहीं हुआ है, ये वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस हुआ, इसलिए इसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। कैसा इमेज मिला, वर्चुअल इमेज मिला। समझ में आया, इमेज कैसा मिला, वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट कि साइज प्लेन मिरर में कैसा होता है, सेम साइज का होता है। कैसा होता है, तो इमेज सेम साइज का, तो सेम साइज का मिला, सेम साइज का। फिर लेफ्ट वाले राइट में दिखेगा और राइट वाले लेफ्ट में। आप लोग देखते होंगे प्लेन मिरर में कि लेफ्ट हैंड राइट की ओर और राइट वाले लेफ्ट की ओर दिखता है। इसको लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, लैटरल इन्वर्जन ऑफ इमेज। तो लैटरल इन्वर्जन, तो लैटरल इन्वर्जन मीन्स क्या होता है, लेफ्ट अपीयर राइट, लेफ्ट क्या अपीयर होगा राइट और राइट वाले लेफ्ट। और कैसा है, सेम साइज का है, लैटरल इन्वर्जन है, बिहाइंड द मिरर है और सीधा मिल रहा है कि उल्टा मिल रहा है, सीधा मिल रहा है। इरेक्ट इमेज कैसा मिल रहा है, प्लेन मिरर से सीधा, तो इरेक्ट इमेज मिल रहा है। कैसा हो रहा है, इरेक्ट इमेज मिल रहा है। समझ में आया। तो अगले क्लास में हम लोग वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, वो सारे पॉइंट को मैं डिस्कशन करूंगा। तो आज टॉपिक हम लोग लाइट का डिफिनेशन देखें, लाइट का रिफ्लेक्शन देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या देखें, लॉ देखें, प्लेन मिरर क्या होता है, कितने पॉइंट कितने रे को लेते हैं कोई भी इमेज बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज प्लेन मिरर में, इमेज जो बना उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इतने सारे पॉइंट को आज हम लोग डिस्कस किए। तो अगले क्लास में हम लोग को चलेगा स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो बने रहिए मेरे चैनल में, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।